नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो घंटी का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की और भी नई नई मनोरंजक कहानियाँ ला सकें। दोस्तों, आज की कहानी है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज नैना जी की बहन उनसे मिलने आई हुई है और वे उसके पास ना बैठकर अपनी बहू दीक्षा के पास रसोई में खाना बनाने में उसकी सहायता कर रही हैं। उनकी बहन एक बार फिर उन्हें आवाज़ लगाती है, दीदी ओ दीदी, जब तुम्हारे पास मेरे लिए समय है ही नहीं तो मैं बेकार में यहाँ क्यों बैठी हूँ। मैं भी जा रही हूँ, तुम अपने काम करती रहो। उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। नैना जी उसकी नाराज़गी समझ जाती हैं और पसीना पोंछते हुए बाहर आती हैं और कहती हैं, देख चुटकी, मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया है। उनकी बहन कहती है, दीदी हलवा कहाँ भागा जा रहा है, यह तो बहू भी बना देती। तुम तो मेरे पास बैठो बस। दोनों बहनें एक ही शहर में रहती हैं तो मिलना जुलना लगा रहता है। थोड़ी देर बाद दीक्षा की आवाज़ आती है, मम्मी जी, वह सब्जी में नमक कितना डालना है। नैना जी उठकर फिर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद अपनी बहन के पास आकर बैठ जाती हैं। उनकी बहन कहती है कि क्या दीदी, आपकी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। जब से आपको परेशान किए जा रही है, मैं तो पूरी देखभाल कर अपनी बहू लाऊंगी जो मेरी सेवा करे और हर काम में निपुण हो। दीक्षा जैसी नहीं, जिसे यह भी नहीं पता कि सब्जी में नमक कितना डालना है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। नैना जी बोली, नहीं छुटकी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पर अभी नई है ना, तो थोड़ा समय लगेगा सब सीखने में। उसने इससे पहले कभी घर के काम नहीं किए थे, तो अब मैं सब धीरे धीरे उसे सिखा रही हूँ। वह भी मन लगाकर सब सीख रही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे कहती हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम भी कभी बहू थी और अगर हमें भी किसी ने इतने ही प्यार से समझाया होता तो हमारे मन में भी अपनी सास की अच्छी छवि होती। आज जब मैं अपनी सास को याद करती हूँ तो बस कड़वी बातें ही याद आती हैं। मैं नहीं चाहती कल को दीक्षा भी मुझे इसी कड़वाहट से याद करे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में प्यार और मिठास हो, जिससे वह मुझे मान सम्मान और आदर दे, ना कि मुझसे नफरत करे। चुटकी कहती है, मैं सब समझ गई दीदी, मैं भी अपनी बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगी जैसा मैं अपनी सास से चाहती थी, ताकि मुझे भी प्यार और सम्मान मिले और बहू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बनी रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।